अगर आपको स्कोडा कुशाक लेनी है और आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई आपकी जो कुशाक है वो मार्केट के अंदर थोड़ा सा अलग हटके दिखनी चाहिए, तो आप चूज कर सकते हो भाई कुशाक का ये नया मोंटी कार्लो एडिशन। स्कोडा यहाँ पे जो है आपको 1.0 1.5 ऑटोमेटिक मैनुअल मल्टीपल ऑप्शन जो है दे रही है इस पर्टिकुलर एडिशन के अंदर। और आज जो हमारे पास खड़ा हुआ है ये है इसका 1.5 टीसीटी ट्रांसमिशन के अंदर। आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर आप ये स्कोडा कुशाक का मोंटी कार्लो एडिशन लेते हो तो क्या कुछ आपको जो है स्कोडा ऑफर कर रही है, कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, और ये जो नया थीम है मोंटी कार्लो एडिशन का वो आपको कैसा जो है देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना। चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई इस मोंटी कार्लो एडिशन की। ऐसी चाबी आपको देखने मिलती है, अगर आप प्रेस्टीज वगैरह भी लेते हो सेम चाबी आती है। सामने की तरफ 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आप खोलना चाहते हो तो सिर्फ अनलैच होता है। चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं करके ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लगे। इस तरीके से आप दबा के रखो इसको और देखो आवाज आएगी और ये जो है खुल जाएगा। बाकी जो है आपको एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, देखो बटन प्रेस करना पड़ेगा। आई थिंक इग्निशन ऑन है, एक बार चलो मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से। इसको एक बार, डोर ओपन है भाई इसीलिए जो है काम नहीं कर रहा, अदरवाइज ये पूरा खुल जाता है। एक बार इसको बंद कर देते हैं। अब देखो मैं आपको चेक कराता हूं, एक बार इसको लॉक करो इस तरीके से और देखो, ठीक है। और आप इस तरीके से दबाओ, देखो ये इजीली जो है यहाँ पे खुल जाएगा। तो ये चाबी के अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बाकी पुश बटन का ऑप्शन दिया गया है। और साथ ही में अगर आप रिक्वेस्ट सेंसर देखोगे तो ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड आपको मिलते हैं। एक बार आप सेकेंडरी की वगैरह भी चेकआउट कर लो, देखो सेकेंडरी की भी बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर आप मोंटी कार्लो एडिशन चूज करते हो तो स्पेशल जो बैजिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। बाकी मेन बात करें इसके प्राइसिंग की, चाबी तो मैंने आपको दिखा दी। प्राइसिंग अगर आप देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 4 वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं 1.0 के अंदर। मैनुअल और ऑटोमेटिक आता है, फिर 1.5 आएगा, 1.5 में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों आएगा। और ये जो है 1.5 डीसीटी जो कि ऑटोमेटिक के नाम से मैं बता रहा हूँ वो चीज। अब इसके प्राइसिंग की बात करते तो भाई ये वाला वेरिएंट 18,82,000 18.82 लाख एक्स शोरूम जो है कॉस्ट करता है। अगर आप इसका ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो डेफिनेटली अपने नियरेस्ट डीलरशिप पे विजिट कर सकते हो, या फिर मैं डीलरशिप की जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेंशन कर रहा हूँ उस पर आप कॉल कर लेना। बाकी प्राइसिंग से रिलेटेड तो देखो ये था। बाकी अगर आपको ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही हो तो 1.0 भी आप चूज कर सकते हो, बाकी फीचर्स वगैरह बिल्कुल जो है सेम रहने वाले हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो भाई स्कोडा का जो लोगो है वो आपको मिल जाता है, और ये जो ब्लैक कलर है ये डेफिनेटली मोंटी कार्लो एडिशन के ऊपर आपको मिलने वाला है। अगर आपको डार्क थीम भी चाहिए ना तो डेफिनेटली तब भी आप जो है इसको चूज कर सकते हो। वैसे ये डार्क एडिशन नहीं है तो वो चीज आप याद रखना। बाकी जो ग्रिल है वो आपको ऑल ब्लैक यहाँ पे मिलने वाली है, पियानो ब्लैक का जो टच है वो मिल जाता है सिग्नेचर स्टाइल वाली, बट डिफरेंस ये क्रोम की जगह जितना भी पार्ट है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर दिया गया है। टो करना चाहते हो फ्रंट में, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, फ्रंट वाली जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर आपको दे रखी है। यहाँ पे जो है पियानो ब्लैक का जो यूज है वो आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सारा बंद आपको मिलता है, ये भी सारा पियानो ब्लैक में आपको दिया गया है। फॉग लैंप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है आपको दी गई है। एलईडीज के अंदर ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर मिलता है कि नहीं मिलता, अंदर चेक करा दूंगा। और साथ में हाई बीम लो बीम इसी के अंदर आएगी। यहाँ पे आप जो है इसके डीआरएल्स देख पा रहे होगे, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और इस गाड़ी के अंदर आपको कॉर्निंग लाइट वाला जो ऑप्शन है वो आई थिंक श्योर नहीं हो, वो नहीं मिलता है, क्योंकि जब मैंने ऑन करा था तो दोनों ही ऑन हो रहे थे, तो वो चीज है। बाकी बोनेट वगैरह देख लो बिल्कुल सेम दिखता है, कट एंड क्रेजेस बिल्कुल आपको सेम यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। और साथ ही में अगर आप वाइपर्स वगैरह की बात करते हो ना, ऑलमोस्ट 20.5 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड ये जो है कॉस्ट करेगी अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास से लेते हो। उसके अंदर भी जो वाइपर्स हैं वो आपको सादा वाले दे रखे हैं, बट रेन सेंसिंग वाइपर जो है डेफिनेटली ऑफर जो है किया गया है। पिलर वगैरह जितना भी ऑलमोस्ट बॉडी वाला पार्ट है वो सिंगल एक कलर ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है, उसके अलावा कोई भी कलर आपको नहीं यहाँ पे दिखेगा, तो वो चीज है। उसके अलावा ये तो मैंने आपको दिखाई दिए थे। मिरर्स की बात करते हो ये भी बॉडी कलर है, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों का ऑप्शन जो यहाँ पे आपको मिल जाता है। साथ में रूफ रेल्स आपको ऑफर करे हैं, सनरूफ चाहिए तो सनरूफ भी आपको देखने को मिल जाती है, ये आप देख पा रहे होगे। और पीछे की तरफ बात करते हैं तो भाई यहाँ पे जो है शार्क फिन एंटेना आपको मिल जाता है, जो कि सेम बॉडी कलर के अंदर आपको जो है दिया गया है। बाकी अगर आप इसको इस तरीके से प्रेस करोगे, गाड़ी लॉक है इसलिए नहीं खुल रही है, बट अगर आप देखो मैं ट्राई करके दिखाऊं, ये देखो भाई, अब मैं अगर इसको इस तरीके से प्रेस करूंगा तो देखो ये जो है खुल जाएगा। और ये जो है E5 E10 E20 को सपोर्ट करती है। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप E10 और E5 डलवाते हो तो ज्यादा सही रहेगा, रिकमेंडेड यही है। बाकी E20 पे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ब्रांड भी मेंशन जो है कर रहा है। बाकी यहाँ पे पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, सिर्फ पेट्रोल के अलावा और कोई ऑप्शन आपको जो है नहीं दिया जा रहा है। 44 लीटर का जो पेट्रोल टैंक है वो आपको मिल जाता है।
बाकी जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो भी कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला है, तो उससे भी आपको रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत जो है यहाँ पे नहीं आने वाली है। बाकी है कितना वो बता देता हूँ, 190 mm का यहाँ पे आपको जो है दिया गया है, जो कि बहुत सही है। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो मार्केट में जो इससे ज्यादा भी ऑफर करती हैं, बट अगर आप 190 mm के आसपास भी लेके चलते हो तो दिक्कत आपको ऐसा नहीं आएगी। बाकी एक चीज और, मैंने आपको व्हील्स वगैरह नहीं दिखाए थे। अगर आप ये मोंटी कार्लो एडिशन चूज करते हो तो भाई सबसे पहले तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है। टॉप एंड में भी मोस्टली सेम ही आपको मिलता है। बाकी आप बताओ आपको कैसे लग रहे हैं ये डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स। बाकी एमआरएफ के टायर यहाँ पे आपको दिए गए वंडर्ड इको ट्रेड सीरीज वाले, और जो इसका प्रोफाइल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 215 55 R17 ये टायर साइज आपको देखने को मिलता है। बाकी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। रियर में बात करते हो तो रियर में देखो, अगर आप 1.5 भी चूज करते हो तो ड्रम ही ऑफर करे गए हैं, बट आप इसको कमजोर समझने की कोशिश मत करना भाई। इतने सॉलिड ब्रेकिंग आपको ऑफर करती है ना, जब आप खुद से ड्राइव करोगे तब ही आपको जो है ये चीज पता चलने वाली है। बाकी ब्रेकिंग से रिलेटेड कोई भी आपको इशू नहीं आएगा। बाकी एबीएस, सीबीडी, ईएससी, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये सब कुछ ये गाड़ी जो है ऑफर कर देती है। बाकी साथ ही में जब इतनी चीजें बता रहा हूँ तो ये भी बता देता हूँ, 5 स्टार रेटेड ग्लोबल एनकैप की अगर आप बात करोगे तो गाड़ी लेके आ रखी है, तो सेफ्टी में भी कोई भी कोताही जो है यहाँ पे नहीं बरती गई है। उसके अलावा यहाँ पे रियर में जो टो करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, रियर में जो सेंसर है वो आपको 3 यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पियानो ब्लैक का टच ये जो है अपना ग्रे वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है, और अगर आपको 1.5 का आइडिया लगाना है तो ये आप आउट कर लो भाई, आपके सामने है। उसके अलावा रियर टो वाला ऑप्शन मैंने आपको दिखाई दिया था। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जो गलती हो गई थी भाई, मैंने डीलरशिप से बात करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा था, उनसे भी हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो। ये जो है 1.0 ऑटोमेटिक के अंदर है। जो प्राइस मैंने आपको बताए थे उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो। अगर आप टॉप देखो, फीचर्स वगैरह बिल्कुल सेम रहेंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। इसका जो प्राइस है 1.0 ऑटोमेटिक का वो है 17,22,000, और जो टॉप एंड का प्राइस है जो 1.5 के अंदर आता है उसका प्राइस है 18,82,000। तो डिफरेंस आप निकालोगे लगभग 1,60,000 के आसपास का डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं निकलने वाला है। तो वो चीज थोड़ा सा आप याद रखना। बाकी आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये चीज चेकआउट करो, जो कुशाक की बैजिंग है वो आपको सेम पियानो ब्लैक के अंदर आपको दी गई है। इनफैक्ट जो स्कोडा का लोगो है वो भी आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइट भी चली गई तो डेफिनेटली आपको देखने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू लग रहा होगा, थोड़ा सा डार्कर आ रहा होगा। बाकी रियर में वाइपर आपको मिल जाता है, डिफॉगर भी ऑफर कराया गया, साथ में जो एलईडी स्टॉप लैंप है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। शार्क फिन एंटेना मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी बात करते हो बूट स्पेस की, अब मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये आपके सामने है। देखो बूट स्पेस में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। बूट स्पेस चाहे अगर आप प्रेस्टीज ले लो, क्लासिक ले लो, कोई सा भी वेरिएंट ले लो, बूट स्पेस आपको एज इट इज सेम जो है देखने मिलने वाला है। 385 लीटर्स का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है। साथ में जो पार्सल ट्रे है वो भी ऑफर जो है करी गई है। और इनफैक्ट एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो 60-40 जो स्प्लिट फंक्शन है सीट के अंदर वो भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी लाइट वगैरह भी ऑफर करी गई है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। अब स्कोडा की गाड़ियों में दिक्कत क्या है कि जब तक आप इग्निशन ऑन नहीं करते हो ना तब तक ये काम नहीं करता है। उसके लिए चलो मैं आपको इग्निशन जो है एक सेकेंड ऑन करके दिखा देता हूँ। देखो अपनी लाइट वगैरह भी सारी जो है ऑन कर देते हैं। अब ठीक है भाई। अब देखो मैं आपको बाकी सारी चीजें दिखाता हूँ, पीछे लाइट ऑन होती है कि नहीं होती है। अब देखो गाड़ी की अंदर की जितनी भी लाइट है ना वो आप रूफ पे देख लो, सामने की तरफ देख लो, सारी ऑन है। इनफैक्ट रियर जो लाइट है, रियर फॉग लैंप है, ये सब कुछ ऑन है। बट फिर भी अंदर की जो बूट लाइट है वो नहीं जल रही है। मैंने कोशिश करके देख ली, पता नहीं क्या ही इशू है स्कोडा की मोस्टली गाड़ियों में कि जिनकी बूट लाइट है ना वो हमेशा मोस्टली मेरे टाइम पे तो दिक्कत करती ही करती है। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं, आप बताना आपका क्या है इसके ऊपर टेक। उसके अलावा यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट एड किट मिल जाती है, और जो टूल किट है वो आपको प्रॉपर एक तरीके का जो बैग रहता है ना वेल ग्रुप के साथ वो आपको देखने को मिलता है। कार कवर यहाँ पर रखा गया है, सेफ्टी ट्राइंगल, और इनफैक्ट ये गाड़ी जो पेट टायर है ना वो भी ऑफर करती है, और साथ में जो अपना सबवूफर है वो भी ऑफर करती है। ये आपके सामने VW ग्रुप की बेसिंग आपको मिल जाती है। स्पेट टायर जो है वो आपको सबसे पहले तो स्टील व्हील के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है, तो ये चीज थोड़ा सा आप याद रखना। अब देखो यहाँ पर लाइट का इतना ज्यादा इशू है ना कि आपको देखने में कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आ रही होगी, तो इस पे थोड़ा सा इग्नोर कर देना। बाकी एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है वो आपको तीनों यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है, तो ये सारी चीजें। और जो नंबर प्लेट के लिए लाइट आपको मिलती है वो प्रॉपर एलईडीज के अंदर आपको दी गई है। सो ये सारी चीजें हैं। बाहर बाहर से अगर आप ये कुशाक का जो है 1.0 टॉप एंड वेरिएंट लेते हो, स्पेशली मोंटी कार्लो एडिशन, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता है। प्रेस्टीज इससे नीचे आएगा, तो वो चीज थोड़ा सा आप क्लियर रखना। बाकी जो बी प्लर वगैरह है ये आपको सेम पियानो ब्लैक के अंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ, क्योंकि जो मोंटी कार्लो का इंटीरियर है वो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा अलग जो है यहाँ पे दिखने वाला है। वो ऐसा क्यों, यहाँ पे आपको जो है डुअल टोन इंटीरियर मिलेगा, रेड और ग्रे के अंदर। ब्लैक कलर मत समझना, ब्लैक कलर नहीं है, ब्लैक का थोड़ा सा लाइट शेड वर्जन आप बोल सकते हो, डार्क ग्रे प्रॉपर बोलोगे ज्यादा सही रहेगा। लेदर इंटीरियर डेफिनेटली आपको ऑफर कराया गया है, चाहे आप
इधर की बात कर लो, पहले आप ये चीज देखो, यहाँ पे भी डुअल स्टिचिंग, ये भी पूरा आपको लेदर के अंदर मिलता है। चारों जो पावर विंडोज हैं वो भी मिल जाते हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन ड्राइवर के लिए दे रखी है। बाकी जो मिरर्स के कंट्रोल्स हैं वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे होगे, ऑटो फोल्ड का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। और देखो रेड वाला जो टच है, और रेड में भी थोड़ा सा डार्कर शेड है, तो वो आप थोड़ा सा एक बार देखना। एक बार जब आप प्लान बनाओ ना, तो एक बार गाड़ी को खुद से और जरूर से देखना, ताकि आपको ये एग्जैक्ट समझ में आ जाए कि गाड़ी लेने के बाद कैसी जो है यहाँ पे दिखने वाली है। आईफोन फोकस में देख रहे हो कितना दिक्कत कर रहा है, अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। बाकी यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, मैंने आपको सबवूफर तो दिखाई दिया, 4 स्पीकर 4 ट्यूटर और एक सबवूफर का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। बाकी सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप यहाँ पे जो देख पा रहे होगे, और जो सीट है ना, ये तो मैंने आपको दिखा दी थी कि डुअल टोन सीट मिलती है। इनफैक्ट अगर आप ये देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट जो सीट है वो दे रखी है, 6 वे ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों को आप जो है एडजस्ट कर सकते हो। बाकी 6 एयरबैग भी गाड़ी ऑफर करती है, उसके लिए आप रेफरेंस के लिए ये देखो, यहाँ पे जो एयरबैग की बैसिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको ऑफर कराया गया है। और अब जो है अंदर बढ़ लेते हैं, अंदर क्या कुछ है। अब देखो, अगर आप ये मोंटे कार्लो एडिशन चूज करते हो ना, सबसे पहले तो जो पेडल्स हैं वो आपको एल्युमिनियम या स्टील पेडल्स आप प्रॉपर बोल सकते हो। डेड पेडल भी अच्छा खासा जो है आपको चौड़ा दिया गया है, बट देखो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर रहा है, हल्का सा आपको दिख रहा होगा कि ज्यादा चौड़ा नहीं है, बट हाँ सपोर्ट वगैरह ठीक ऑफर कर रहा है। बोनट खोलना है उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। जर्मन गाड़ी है, तो जो हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं वो आपको इधर की तरफ मिलते हैं। जो ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर है वो भी यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। हेडलाइट लेवलर जो है आपको देखने को मिल जाता है, इनफैक्ट एम्बिएंट लाइटिंग भी यहाँ पे ऑफर करी गई है। और जो पुश बटन का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और दरवाजे को कर लेते हैं बंद। डोर थर्ड आप कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी सीट को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक सीट्स के अंदर दिक्कत क्या रहती है कि ये अपने हिसाब से एडजस्ट होता है, अगर जल्दी हो तो डेफिनेटली काम नहीं करता है। बाकी इंजन को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। आप देखो, आपको आवाज भी आ गई होगी और एसी अपना ऑन है। चलो अब देखो आगे बात करते हैं क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो एक बार लाइट वगैरह ऑन करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो भाई, स्कोडा का जो लोगो है वो आपको देखने को मिलता है। एयरबैग की बेसिंग आपको यहाँ पे ऑफर करी गई है। यहाँ पे मल्टीपल बटन है, क्या कुछ काम करते हैं वो भी बताऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पे देखो, इंफोटेनमेंट के जितने बटन है वो यहाँ पे दे रखे हैं। आई थिंक एसी ऑन नहीं है, अब हुआ है ऑन। यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे अंदर की तरफ जो है दिया गया है। और अगर आपको डिपर मारना है तो ये आप सामने की तरफ जो है देख पा रहे होगे। बाकी यहाँ पे इसके जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, थोड़ा सा इधर की इधर तरफ आता है। और देखो टायर की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे प्रॉपर बन के जो है आ रही है, अगर आप ये मोंटी कार्लो एडिशन चूज करते हो। पूरा जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको देखने को मिल जाता है। आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है, टाइम क्या हो रहा है, डिजिटल स्पीड आपको देखने को मिल जाती है, गाड़ी में फ्यूल कितना है वो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे होगे। और कूलेंट टेम्परेचर क्या हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पार्किंग में फिलहाल डली हुई है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं आता है, मैनुअल आपको देखने को मिलता है। गाड़ी कितना चल चुकी है वो यहाँ पे दिखा देता है, रेंज क्या दे रही है वो यहाँ पे दिखा देता है। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें, जैसे अगर आप टॉगल करोगे तो यहाँ पे आरपीएम मीटर ऊपर की तरफ आपको दिखने लगता है। दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो डिस्प्ले सेटिंग्स है, नो डिस्प्ले, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड, ऑडियो से रिलेटेड कंट्रोल्स, टेलीफोन के कंट्रोल्स, क्लोज कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे जो है गियर इंडिकेशन डिस्प्ले अगर आपको चाहिए, रिफ्यूल क्या आपने कितना चलाया, एंगल अगर आप देखना है स्टीयरिंग का तो देखो प्रॉपर यहाँ पे जो है दिखाने लगता है इस तरीके से। बाकी बैक कर दो, यहाँ पे आप क्लोज कर दोगे तो क्लोज हो जाएगा। उसके अलावा और प्रेस करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सेकेंड, यहाँ पे देखो नॉर्मल इस तरीके का व्यू आता है। क्लोज कर दो, सेटिंग्स वगैरह के अंदर चलते हो तो ड्राइविंग डेटा है, इकोनॉमी है, उसके अलावा एवरेज स्पीड क्या हो रही है, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड, गियर डिस्प्ले, अगर आपको ये चाहिए तो एक बार मैं बैक करके दिखा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर जो गियर डिस्प्ले है वो भी यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं शो करने वाला है। इसका अगर आपको व्यू चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे देख लो, इस तरीके से 260 तक की मार्किंग, बीच में जो अपना सारा इन्फॉर्मेशन है वो शो करने लगता है। उसके अलावा और कुछ देखोगे तो यहाँ पे ड्राइविंग डेटा वगैरह ये सब कुछ दिखा देता है। बैक कर देते हैं इसको, एक बार बैक करते हैं। देखो ये तो सब मैंने आपको दिखा दिया। उसके अलावा यहाँ पे टेकोमीटर अगर आपको चाहिए तो स्पोर्टियर वो यहाँ पे दिखाने लगता है। उसके अलावा तीसरा व्यू, टोटल 3 व्यू आपको देखने को मिल जाते हैं। और रही बात स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की, तो टिल्ट और साथ में अगर आप बात करोगे तो टेलीस्कोपिक, दोनों का ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलता है। बाकी इसको जो है लॉक कर देते हैं। पेडल शिफ्टर्स भी यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं ये आप देख लो। तो ये कुछ आपको अंदर की तरफ से देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट स्कोडा साउंड की जो बेसिंग है वो आपको पिलर के ऊपर देखने को मिलती है, डैशबोर्ड वगैरह पे कहीं भी नहीं दे रखी है, जो कि नॉर्मली अगर आप पोशाक देखोगे तो यहाँ पे मिलती है। बाकी मूर्ति लगाने के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस आपको मिल जाता है। 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट जो कि 2.0 यूआई के साथ देखने को मिलता है, ये आप देख भी पा रहे होगे। ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आपको ऑफ करना है तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि भाई ऑफ जो है हो चुका है।
इसको दोबारा कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा। स्टार्ट वगैरह, नेविगेशन वगैरह ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा मल्टीपल चीजें हैं, एप्स वगैरह में चलते हो तो योर ऐप, स्कोडा प्ले ऐप वगैरह ये सब कुछ मिल जाता है। सेटिंग्स वगैरह के अंदर चलते हो तो मल्टीपल चीजें आपको यहाँ पे दे रखे हैं। स्क्रीन ऑफ करना चाहते हो, ऑडियो कनेक्ट, प्रोफाइल लाइट, वैलेट मोड, यहाँ से आप जो है इसके ब्राइटनेस वगैरह को कम ज्यादा कर सकते हो। और ये को सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको दे रखी है। देखो ज्यादा हाई एंड नहीं है बट फ्लूइड काम करता है। और रही बात अपने इस रिवर्स की, कैमरा क्वालिटी आपके सामने ये देखो भाई, कैमरा क्वालिटी तो बहुत ही ज्यादा घटिया है। इनफैक्ट एडेप्टिव जो गाइडलाइंस है ना वो भी ये गाड़ी जो है ऑफर नहीं करती है, जो कि मेरी नजर में बहुत बेकार चीज है। स्कोडा को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बाकी यहाँ पे देखो डायमंड डिजाइन मिल जाता है, सेम जो अपना रेड कलर का टच है, थोड़ा सा स्पार्कल आपको देखने को मिलता है वो दिया गया है। स्कोडा की बैजिंग आपको मिल जाती है, एयरबैग की बैजिंग आप यहाँ पे देख लो। बाकी ऑटोमेटिक एसी नीचे की तरफ मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको ऑफर करी गई है। उसके अलावा जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको 2C टाइप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर वाला ट्रांसमिशन मिलता है। अगर आपको 1.5 लेना है तो वहां पे डीसीटी आएगा, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर कर लेना। बाकी ऊपर की तरफ जो ऑटो डिमिंग आईआरवीएम है वो दे रखा है, साथ में लाइट वगैरह मिल जाती है। सनरूफ अगर आपको देखनी है तो सनरूफ आप देख लो, सही तरीके से खुलती है। अगर आपको खोल के भी देखनी है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कितना पीछे जो है ये चली जाती है। ये आप देखो, इससे पीछे जो है ये नहीं जाती है। बाकी अगर आप बंद कर दोगे तो बंद भी आप जो है ऐसे कर सकते हो। बाकी लाइट का इशू हो रहा है तो खोल लो भाई, ये सारी चीजें मिलती हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। सीट की क्वालिटी वगैरह देख लो। ऐसा कहीं भी सीट के ऊपर आपको जो मोंटी कार्लो की बैजिंग है ना वो नहीं मिलती है। बाकी चाबी रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। हैंड ब्रेक मैंने आपको दिखाई दिया था। और आर्मरेस्ट जो है वो आपको स्लाइडेबल मिलती है, स्पेस आपके सामने है। अब करते हैं इसको बंद, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे की तरफ के पीछे क्या कुछ जो है यहाँ पे ऑफर करा गया। सीट मैंने ऑलमोस्ट पूरा पीछे करी हुई है तो आपको स्पेस का जजमेंट भी अच्छी तरीके से लग पाएगा। अब जो इस गाड़ी की लंबाई है वो 4.2 मीटर के आसपास है। तो अगर आप देखो सेल्टोस क्रेटा से कंपेयर कर रहे हो तो लग सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी छोटी है, तो वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी पारोंडो का स्विच सेम लेदर का जो टच है वो मिल जाता है। और जो डोर लीवर है वो क्रोम के अंदर दिया गया है। और पीछे ट्यूटर्स नहीं मिलते हैं, तो वो एक बार आप देख लेना। बाकी अंदर बढ़े तो एक बार सीट की क्वालिटी वगैरह आप चेकआउट करो, ऐसी कुछ क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। साथ में आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स हैं वो मिल जाते हैं। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफर करे गए हैं। और जो आर्मरेस्ट है वो आपके सामने है, 2 कप होल्डर्स आप यहाँ पे देख लो। बाकी जो लाइट वगैरह है वो आपके सामने है, ये आप देखो भाई। इस तरीके की जो एलईडी लाइट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाती है। इंडिविजुअली आप ऑन ऑफ कर सकते हो, क्योंकि बढ़िया है। बट इसका जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा डार्कर है, बट रूफ लाइनर वगैरह लाइट है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एयरीनेस की कमी होती है। ये मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं है। बाकी एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं। चार्जिंग पोर्ट जो है आपको 2 यहाँ पे दिए गए हैं। सी टाइप है, बढ़िया चीज है, कोई आपको दिक्कत जो है यहाँ पे नहीं फील होने वाली है। सीट के पीछे पॉकेट्स मिल जाती है। मोबाइल होल्डर भी स्पेशल जो है यहाँ पे ऑफर करा गया है। ये जो सीट बेल्ट है वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलती है, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोताही जो है बरती गई है। इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दे स्कोडा। और दूसरा, अगर जो स्कोडा कैमरे क्वालिटी पे काम करे तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे बढ़िया चीज है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो स्कोडा अगर देख रहा है तो डेफिनेटली भाई करना चाहिए उन्हें, क्योंकि मार्केट में बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आ रही हैं जो कि कैमरा इससे कम प्राइस में बढ़िया ऑफर कर रही हैं। तो ये चीज इसके बारे में थोड़ा सा देखने वाली है। बाकी अगर आप इंजन वगैरह चेकआउट करते हो तो ये देख लो भाई, 1.0 का जो इंजन है, 1.0 लीटर का बेसिकली, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज टीएसआई पेट्रोल इंजन आपको मिलता है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन नहीं ऑफर करी गई है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करते हो तो वॉशर डालने का ऑप्शन मिल जाता है। छोटी वाली एक्सटर्नल बैटरी आपको मिलती है, कूलेंट डालना है तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। अब ये गाड़ी पावर फिगर्स थोड़ा सा 1.5 के कंपैरिजन में कम बनाती है। कितना बनाती है वो बताता हूँ। 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो वैसे तो आपको कम नहीं लगेगा, बट हाँ ये जरूर है, थोड़ा सा आवाज ही करता है क्योंकि 3 सिलेंडर है। और दूसरा कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील होता है, कैरेक्टरिस्टिक जैसे 3 सिलेंडर की है वो फील होता है। बट पावर से रिलेटेड कभी भी आपको जो है कोई भी यहाँ पे इशू जो है नहीं फील होने वाला है। सो भाई ये थी मेरी तरफ से वीडियो। अगर आप मोंटी कार्लो एडिशन लेना चाहते हो 1.0 1.5 के अंदर, आपके सामने क्या कुछ मिलता है मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। बाकी आपको लगा कैसा ये पर्टिकुलर वेरिएंट वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। दूसरी चीज मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, वो है वारंटी। 1 लाख किलोमीटर की और 4 साल स्कोडा जो है स्टैंडर्ड ऑफर कर रहा है। अगर आपको एक्सटेंड करनी है तो स्कोडा डीलरशिप पे बात करके आप वारंटी को जो है एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो अब आपके ऊपर छोड़ देते हैं भाई, आप बताओ आपको खुशाक का ये मोंटी कार्लो एडिशन कैसा लगा, क्या आपकी राय है इसके बारे में। बाकी वेट करता हूं मैं आपको कमेंट सेक्शन का। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।